नमस्ते। आज हम सीधे भारतीय संसद के दिल में उतर रहे हैं, खासतौर पर लोकसभा की बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये इतना बड़ा सदन, हमारा निचला सदन, अपना कामकाज कैसे संभालता है। और एक सवाल मन में आता है, कौन चलाता है ये बैठ के, कैसे? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है और आज हम इसी से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 93 मतलब आर्टिकल 93 पर बात करेंगे। आर्टिकल 93, अच्छा। ये अनुच्छेद सीधे तौर पर बताता है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे करती है तो छोटा सा अनुच्छेद, पर सदन के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सही कहा। तो चलिए खोलते हैं फिर इस जानकारी को, देखते हैं कि अनुच्छेद 93 असल में कहता क्या है, क्यों इसे संविधान में रखा गया और आज इसका क्या मतलब है। देखिए, अनुच्छेद 93 की भाषा बहुत सीधी है। ये कहता है, लोकसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अपने 2 सदस्यों को, हाँ, मतलब सदन के मेंबर ही अपने बीच से इन 2 महत्वपूर्ण पदों के लिए लोगों को चुनते हैं। हाँ। कोई बाहर से नहीं आता। और ये अपने में से चुनना ही क्यों, मतलब क्या खास बात है इसमें? सिर्फ एक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत भी है? नहीं, ये सिद्धांत की ही बात है। असल में इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोकसभा की स्वतंत्रता और हाँ। निष्पक्षता बनाए रखना। अच्छा। अध्यक्ष यानी स्पीकर वो सदन की पूरी कार्यवाही को चलाते हैं, नियमों को समझाते हैं, सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और सबसे जरूरी सदन की डिग्निटी, उसकी गरिमा बनाए रखते हैं। और उपाध्यक्ष? और अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उनकी जगह ये सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। आप सोचिए, अगर ये नेतृत्व कहीं बाहर से थोपा जाता तो सदन की आजादी पर सवाल उठता ना। हाँ, बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है। तो जब संविधान बन रहा था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और बाकी लोगों ने इस पर जरूर सोचा होगा। ये आइडिया आया कहाँ से? हाँ, बिल्कुल। इस पर काफी विचार हुआ था। ये आइडिया मुख्य रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है। ओह, ब्रिटिश सिस्टम से? जी, जहां हाउस ऑफ कॉमन्स भी अपना स्पीकर खुद ही चुनता है। हमारे संविधान बनाने वालों का मानना था कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए और अपना पीठासीन अधिकारी मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद चुनना, ये स्वतंत्रता का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक नकल नहीं थी, बल्कि सोच समझ कर लिया गया फैसला था। बिल्कुल, सोचा समझा संवैधानिक प्रावधान था ताकि सदन बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर सके। लेकिन क्या भारत के हिसाब से इसे अपनाने में कोई अलग बात थी? क्योंकि ब्रिटिश मॉडल तो ठीक है, पर हमारा सिस्टम तो अलग है। हाँ, कुछ बातें थी, जैसे भारत की विविधता, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, इन सबको ध्यान में रखना था। पर जो मूल सिद्धांत था वो वही रहा कि सदन का भरोसा अपने नेता पर होना चाहिए। सही। और अध्यक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि एक बार वो चुन लिए जाएं तो फिर वो अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एकदम निष्पक्ष होकर काम करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसी निष्पक्षता के लिए अनुच्छेद 93 का आधार मजबूत होना जरूरी था। आज भी जैसे श्री ओम बिरला जी अध्यक्ष हैं, वो इसी भूमिका को निभा रहे हैं। अध्यक्ष की भूमिका तो समझ आ गई, पर ये उपाध्यक्ष का पद, ये कितना एक्टिव रहता है? क्या वो सिर्फ अध्यक्ष के ना होने पर ही काम आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। हाँ, उनका मुख्य काम तो अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में सदन चलाना ही है। जी। लेकिन इसके अलावा भी कई संसदीय समितियों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी मौजूदगी ये पक्का करती है कि सदन का काम कभी रुके नहीं और लीडरशिप में एक निरंतरता बनी रहे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इन दोनों पदों के महत्व को और इनके चुनाव की जरूरत को रेखांकित किया है, बताया है कि ये सदन के कामकाज के लिए कितने जरूरी हैं। इससे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? मान लीजिए कोई बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, सदन में खूब गर्मा गर्म बहस चल रही है, तब अनुच्छेद 93 कैसे काम आता है? हाँ, ऐसी सिचुएशन में तो अध्यक्ष की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अनुच्छेद 93 के तहत चुने गए अध्यक्ष ही ये तय करते हैं कि बहस का तरीका क्या होगा, कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, क्या कोई बात असंसदीय तो नहीं है। मतलब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। हाँ, नियमों के दायरे में उन्हें व्यवस्था बनाए रखनी होती है, चाहे माहौल कितना भी तनाव वाला क्यों ना हो। और जैसा मैंने कहा, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष तुरंत ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, तो सदन की कार्यवाही रुकती नहीं। ये जो स्मूथ फंक्शनिंग है, ये अनुच्छेद 93 की ही देन है। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 93 सिर्फ एक चुनाव की प्रक्रिया नहीं है। ये तो लोकसभा की स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता और उसके लगातार चलते रहने की एक तरह से गारंटी है। बिल्कुल सही।
ये सदन को अपना वो क्या कहते हैं आंतरिक अनुशासन बनाए रखने की ताकत देता है। सही बात है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि एक चलते फिरते जीवंत लोकतंत्र में इन प्रक्रियाओं का कितना महत्व है। ये अनुच्छेद पक्का करता है कि सदन के अंदर शक्ति का संतुलन रहे और हर सदस्य की आवाज नियमों के अंदर सुनी जाए। हाँ, अगली बार जब सदन की कार्यवाही पर नजर डालें तो पीठासीन अधिकारी की भूमिका को इस नजरिए से देखना दिलचस्प होगा। जरूर। और शायद ये भी सोचने लायक बात है कि कैसे ये छोटे छोटे प्रक्रियात्मक नियम जैसे अनुच्छेद 93 असल में सदन के अंदर जो बहस होती है उसकी क्वालिटी को और आखिर में हमारे लोकतंत्र की सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।